किसी ने क्या खूब कहा है कि जो थक कर भी ना रुके वो बाजीगर होता है। जो थक कर भी ना रुके वो बाजीगर होता है। जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। दोस्तों, क्या हुआ जब भीष्म पितामह ने महाभारत युद्ध से ठीक पहले कर्ण को ललकार दिया और उसके उत्तर में कर्ण ने क्या किया? क्या इन दोनों महान योद्धाओं में युद्ध छिड़ गया था? और आखिर क्यों कर्ण ने भीष्म पितामह के नेतृत्व में युद्ध लड़ने से मना कर दिया? युद्ध के पहले 10 दिन तक कहाँ रहे कर्ण? क्या कौरवों के पतन का मुख्य कारण यही बना? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। महाभारत के उद्योग पर्व 60 में युद्ध से पूर्व सभा में बैठे धृतराष्ट्र कौरवों और पांडवों की शक्ति पर विचार करते हुए दुर्योधन से बोले, वत्स दुर्योधन, तुम्हारा पक्ष दुर्बल है। मैं यह बात अनुमान से नहीं कह रहा हूँ, प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, अतः इसी को सत्य मानता हूँ। तुम्हारा पांडवों के साथ युद्ध छेड़ना मुझे किसी भी तरह अच्छा नहीं लग रहा है। यदि इस कला का अंत करने के लिए संधि के सिवा और कोई उपाय नहीं है तो कुंती पुत्रों के साथ युद्ध छेड़ना ठीक नहीं है। पिता की यह बात सुनकर दुर्योधन भीतर ही भीतर भारी क्रोध करके धृतराष्ट्र से बोले, नृप श्रेष्ठ, आप जो ऐसा मानते हैं कि कुंती के पुत्रों को जीतना असंभव है क्योंकि देवता उनके सहायक हैं, यह ठीक नहीं है। आपके मन से यह भय निकल जाना चाहिए। तब वहाँ पहले दुर्योधन अपनी आत्म प्रशंसा करता है। उसके बाद कर्ण भी उस सभा में बोलना आरंभ करते हैं। दुर्योधन को हर्षित करते हुए वे बोलते हैं, मैंने पूर्व काल में झूठे ही अपने को ब्राह्मण बताकर परशुराम जी से जब ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्राप्त कर ली, तब उन्होंने मेरा यथार्थ परिचय जानकर मुझसे इस प्रकार कहा, कर्ण, अंत समय आने पर तुम्हें इस ब्रह्मास्त्र का स्मरण नहीं रहेगा। यद्यपि मेरे द्वारा उन महर्षि का महान अपराध हुआ था, तथापि उन गुरुदेव ने जो मुझे श्राप नहीं दिया, यह उनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह है। वह ब्रह्मास्त्र अब भी मेरे पास है। मेरी आयु अभी शेष है, अतः मैं पांडवों को जीतने में समर्थ हूँ। यह सारा भार मुझ पर छोड़ दिया जाए। पितामह भीष्म आपके ही पास रहें। आचार्य द्रोण तथा समस्त मुख्य राजा भी आपके ही समीप रहें। मैं अपनी प्रधान सेना के साथ जाकर अकेले ही सब कुंती कुमारों को मार डालूंगा। इसका सारा भार मुझ पर रहा। कर्ण को ऐसी बातें करते हुए देख भीष्म पितामह ने उससे कहा, कर्ण, क्यों अपनी वीरता की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? जान पड़ता है काल ने तेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। क्यों तू नहीं जानता कि युद्ध में तुझ प्रधान वीर के मारे जाने पर सारे धृतराष्ट्र पुत्र भी मृत प्राप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण सहित अर्जुन ने खांडव वन का दाह करते समय जो पराक्रम दिखाया था, उसे सुनकर ही बांधवों सहित तुझे अपने मन पर काबू रखना उचित था। देवेश्वर इंद्र ने तुझे जो शक्ति प्रदान की है, वह भगवान केशव के चलाए हुए चक्र से आहत हो समर भूमि में छिन्न भिन्न एवं दग्ध हो जाएगी। इसे तू अपनी आंखों से देख लेना। तेरे पास जो सर्पमुख बाण प्रकाशित होता है, वह पांडु पुत्र अर्जुन के बाण के समूह से छिन्न भिन्न होकर तेरे साथ ही नष्ट हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण किरीटधारी अर्जुन की रक्षा करते हैं, जो तेरे जैसे तथा तुझसे भी प्रबल शत्रुओं का भयंकर संग्राम में विनाश कर सकते हैं। कर्ण बोले, इसमें संदेह नहीं है कि श्री कृष्ण का जैसा प्रभाव बताया गया है वैसे है ही, परंतु मेरे प्रति जो किंचित कटु वचन का प्रयोग किया गया है, उसका परिणाम क्या होगा? यह पितामह भीष्म मुझसे सुन ले। मैं अपने अस्त्र शस्त्र रख देता हूँ। अब कभी पितामह मुझे इस सभा में अथवा युद्ध भूमि में नहीं देखेंगे। भीष्म, आपके शांत हो जाने पर ही समस्त राजा रणभूमि में मेरा प्रभाव देखेंगे। ऐसा कहकर कर्ण सभा त्याग कर अपने घर चला गया। उस समय पितामह भीष्म ने कौरव सभा में उसकी हंसी उड़ाते हुए दुर्योधन से कहा, सूत पुत्र कर्ण जैसा सत्य प्रतिज्ञा निकला। पहले पांडवों को जीतने की प्रतिज्ञा करके अब युद्ध से मुंह मोड़कर भाग गया। भला वैसा महान भार कहाँ संभाल सकता था? कर्ण कहता था, अवंती नरेश, कलिंग राज जयद्रथ, चेदी श्रेष्ठ वीर तथा बालिक के रहते हुए मैं भी सदा अकेला ही शत्रुओं के सहस्त्र योद्धाओं का संहार कर डालूंगा। जिस समय परशुराम जी के समीप कर्ण ने अपने आप को ब्राह्मण बताकर ब्रह्मास्त्र की शिक्षा ली, उसी समय उस राधे कर्ण के धर्म और तप का नाश हो गया।
आगे भी जब पितामह भीष्म दुर्योधन से कौरव पक्ष के रथियों और अतिथियों का वर्णन कर रहे होते हैं तो सब योद्धाओं की श्रेणी बताकर भीष्म पितामह कर्ण के बारे में दुर्योधन से कहते हैं, यह जो तुम्हारा प्रिय सखा कर्ण है, जो तुम्हें पांडवों के साथ युद्ध के लिए सदा उत्साहित करता रहता है, बड़ा ही कटुभाषी, आत्म प्रशंसी और नीच है। यह कर्ण तुम्हारा बंधु बना हुआ है, यह अभिमानी तो है ही, तुम्हारा आश्रय पाकर बहुत ऊंचे चढ़ गया है। यह कर्ण युद्ध भूमि में ना तो अधिरथी है, ना रथी कहलाने योग्य है। यह प्रत्येक युद्ध में घमंड तो बहुत दिखाता है, परंतु वहां से भागता हुआ ही देखा जाता है। कर्ण दयालु और प्रमादी है, इसलिए मेरी राय में यह अर्थ है, अर्जुन से भिड़ने पर यह कदापि जीवित नहीं बच सकता। यह सुनकर कर्ण क्रोधित होकर पितामह भीष्म से बोले, पितामह, यद्यपि मैंने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया है, तो भी सदा मुझसे द्वेष रखने के कारण तुम इसी प्रकार पग पग पर मुझे अपने व्यंग बाणों द्वारा इच्छा अनुसार चोट पहुंचाते रहते हो। मैं दुर्योधन के कारण यह सब कुछ चुपचाप सह लेता हूँ, परंतु तुम मुझे मूर्ख और कायर के समान समझते हो। तुम मेरे विषय में जो अर्ध होने का मत प्रकट कर रहे हो, इससे संपूर्ण जगत को निसंदेह ऐसा ही प्रतीत होने लगेगा, क्योंकि सब यही जानते हैं कि गंगानंदन भीष्म झूठ नहीं बोलते। तुम कौरवों का सदा अहित करते हो, परंतु राजा दुर्योधन इस बात को नहीं समझते हैं। पितामह केवल बड़ी अवस्था हो जाने पर, बाल पक जाने पर तथा बहुसंख्यक भाई बंधुओं के होने से ही किसी क्षत्रिय को महारथी नहीं गिना जा सकता। तुम राग द्वेष से भरे हुए हो, आत्ममोहवश मनमाने ढंग से रथियों अतिथियों का भी अपमान कर रहे हो। महाबाहुबली दुर्योधन, तुम अच्छी तरह विचार करके देख लो। यह पितामह भीष्म दुर्भाव से दूषित होकर तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। तुम इन्हें अभी त्याग दो। तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो, हमारे तेज और उत्साह की विशेष रूप से हत्या की जा रही है। कहाँ रथियों को समझना और कहाँ अल्पबुद्धि भीष्म में अकेले ही पांडवों की सेना को आगे बढ़ने से रोक दूंगा। इन मंद बुद्धि भीष्म, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी है, इनको समझाना व्यर्थ है। वृद्धों की बातें सुननी चाहिए, यह शास्त्र का आदेश है, परंतु जो अत्यंत बूढ़े हो गए हैं, उनकी बातें श्रवण करने योग्य नहीं होते हैं। मैं इस युद्ध में अकेला ही पांडवों की सेना का विनाश कर दूंगा, परंतु सारा यश भीष्म को मिल जाएगा। नरेश्वर, तुमने इस भीष्म को ही सेनापति बनाया है। विजय का यश सेनापति को ही प्राप्त होता है, योद्धाओं को किसी प्रकार भी नहीं मिलता। अतः मैं संपूर्ण महारथियों के साथ टक्कर लूंगा। पितामह भीष्म बोले, सूत कुमार, इस युद्ध में दुर्योधन का यह समुद्र के समान अत्यंत गुरुत्व भार अपने कंधों पर उठाया है। ऐसे अवसर में मुझे यह पारस्परिक भेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए, इसीलिए तू अभी तक जी रहा है। यदि ऐसी बात ना होती तो मैं वृद्ध होने पर भी पराक्रम करके आज तुझ बालक की युद्ध विषयक श्रद्धा और जीवन की आशा का एक साथ ही उच्छेद कर डालता। जमदग्नि नंदन परशुराम ने मेरे ऊपर बड़े बड़े अस्त्रों का प्रयोग किया था, परंतु वे भी मुझे पीड़ा ना दे सके। फिर तू तो मेरा कर ही क्या लेगा। दुर्मते, तू जिसके साथ सदा स्पर्धा रखता है, उस अर्जुन के साथ समर भूमि में युद्ध कर। मैं देखूंगा कि तू इस संग्राम से किस प्रकार बच सकता है। उस समय दुर्योधन ने बीच बचाव करते हुए पितामह भीष्म से कहा, गंगानंदन, आप एकाग्रचित होकर मेरे परम कल्याण की बात सोचिए। आप और कर्ण दोनों ही मेरे महान कार्य सिद्ध करेंगे। कर्ण और भीष्म पितामह के इस कटु संवाद के कारण ही कर्ण ने भीष्म पितामह के नेतृत्व में युद्ध लड़ने से मना कर दिया था। उम्मीद करती हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।